भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध तो भगवान से विद्रोह करके पैदा हुए। मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने कहा कि दुख क्यों है, और दुख के खिलाफ वो घर से निकले थे राजा परिवार होते हुए। और यह दुखियों पर हमला करते हैं अदानी अंबानी के गोद में बैठ के। दोनों में क्या फर्क है सोच लो। वह छदमी लोग है, वह तो अंग्रेज के दलाल लोग है यार, क्या बात बोलते हो। 1942 में गद्दारी किया, अंग्रेजों का दलाली जिंदगी भर किया। एक भी उनके संगठन में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए दूसरे को पकड़ के, हमारे पटेल जी को पकड़ के, दूसरे को पकड़ के अपना विरासत बताते हैं। नाम बताइए। विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। मोदी जी को कह रहे थे झोला उठा के जाएंगे, इतनी जल्दी क्यों है सर भगाने? झोला मालूम है, जो प्लेन अपना बनाया है उसका नाम क्या है? क्या है बताइए। झोला ही है, झोला। अच्छा, झोला में थोड़ा एक जोड़ दिए झोला हो जाएगा, वही प्लेन में बैठ के उड़ जाएंगे। 8,500 करोड़ रुपया का हवाई जहाज खरीदा है अपने लिए उन्होंने। हम लोग कोई प्रधानमंत्री इतना तो बनता है सर, शोभनीय लगता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को बनता है कि एक कपड़ा जो पहनता है दोबारा नहीं पहनता है। प्रधानमंत्री तो वह है जो इतर में डूबा हुआ रहता है। प्रधानमंत्री वह है जो, वह चेला किसके हैं? आसाराम बापू के। आसाराम बापू उनके इष्ट देव हुआ करते थे। आसाराम बापू कहाँ है आपको मालूम होगा। सबसे पहले आने वाले दिनों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा जब भारत का इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा। कैसे सारे चीज को, रेल भेल सेल तेल, कोई चीज बाकी है जिसको नहीं बेचा जा रहा हो। संविधान इतने बुरे, कहा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, पूरा दुनिया से लेकर बना था। और उस संविधान को ताक पर रखकर, गिरवी रख के सारे संवैधानिक तंत्रों को ध्वस्त किया जा रहा है। पार्लियामेंट का अवमूल्यन किया जा रहा है। सोचो ना, पार्लियामेंट में बहस नहीं करने देंगे साथ लोग। प्रधानमंत्री को भगवान बुद्ध से कंपेयर करते हैं लोग, कहते हैं उन्होंने भी घर त्याग किया था, इन्होंने भी घर त्याग किया है। नो, बारे बाबा, भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध तो भगवान से विद्रोह करके पैदा हुए। मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने कहा कि दुख क्यों है, और दुख के खिलाफ वो घर से निकले थे राजा परिवार होते हुए। और यह दुखियों पर हमला करते हैं अदानी अंबानी के गोद में बैठ के। दोनों में क्या फर्क है सोच लो। वह राजपाट त्याग करके आए थे और राजपाट के लिए अदानी अंबानी को के पैसे को माला बना करके और अभियान चला रहे हैं। दोनों में यही फर्क है। एक छदमी है और वह भावना से गए थे। बुद्ध जो है ना, बुद्ध दुख के खिलाफ निकले कि समाज में दुख क्यों है। उन्होंने कहा कि दुख अगर इतना खराब चीज़ है तो भगवान क्यों बनाया, और अगर भगवान ने दुख को बनाया तो भगवान नहीं है, शैतान है। यह उनके पिटक में लिखा हुआ है। तो बुद्ध दुख के खिलाफ एक विद्रोह था, गरीबी के खिलाफ विद्रोह था। और उन्होंने, बुद्ध सबको मठ में कहा सब सम्मिलित रहो, संघ बनाओ, संगम शरणम गच्छामि। एक वेशधारी रहेगा, सारे रहेंगे उनके अनुयायी, बौद्ध भिक्षु, और सब लोग से के सहयोग से चलेगा। और यह एक दूसरे को, वो एक रूपता की बात करते थे, ये बंटवारे की बात करते हैं। इसलिए बुद्ध भी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर। बोलना कठनी मीठी खारसी, कड़नी बिस्की लोए। कथनी तो बहुत अच्छा है, मीठा मीठा, लेकिन करनी विष जहर जैसा है। इसलिए और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। करनी तजी कथनी तजी करनी करे तब विश्व अमृत हो। एक भी बात बता दो ना, सिंगल बात जो उसने कहा हो, किया हो। मोनेटाइजेशन के टाइम में कहा हम छोड़ देंगे राजनीति, नुकसान होगा तो सारा ध्वस्त हो गया, छोड़ा। क्या उसका एक हम इतना करोड़ रोजगार देंगे, दिया। महंगाई, बहुत सी महंगाई की मार, अभी क्या महंगाई है सोच लो। तो जो आदमी लगातार झूठ बोलता हो, जिसको शर्म भी नहीं है, हम लोगों को थोड़ा झूठ बोलते हैं ना तो शर्म लगता है कि कहीं पकड़ा गए तो क्या लोग कहेगा, उसको एकदम बेशर्म है, निडर है। तो ऐसे लोग होते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के, जिसको किसी की परवाह नहीं होती। अभी 10 साल भी नहीं हुआ है, थोड़ा और समय दीजिए। अरे बाबा, 10 साल हुआ है, हम समय कौन देने वाले होते हैं। लोग समझ जाएगा, जनता असली मालिक है। आज न कल सच्चाई सर पे चढ़ के बोलता है, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगा। और ठीक ही बोले, कंदरा में जाके छिप के बैठेंगे जहाँ आता पता भी नहीं चलेगा।
हिटलर ने आत्महत्या किया था जहाज में के कूद करके आग में, और एक कंदरा में कहीं छिपेंगे। बस अभी किसानों को क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी से लेकर के और विदेशी एजेंट तक सब कुछ लोग करते रहे, अंत में सरेंडर किया ना उनके सामने। ये अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कि कोई भी कुकर्म कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यह धर्मबाज नहीं, यह चुनावबाज हैं, यह धर्मावलंबी नहीं, चुनावलंबी हैं। यूपी प्लस योगी उपयोगी है, योगी जो है यूपी के लिए। इतने उपयोगी हैं, मैं शुरू में कहा यह मत कहवाइए, सबसे पहले धर्म का और मठ के संत का अपमान किया जा रहा है। धर्म को, क्योंकि गेरुआ वस्त्र पहन के राजनीति किया जाना ये धर्म का भी अपमान है। एक तरह से कहें धर्म, क्योंकि राजनीति जो लोग सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ जीवन से मुक्ति लेकर के, और वो भी गोरखनाथ के मठ में। याद होगा गोरखनाथ की कथा कि माँ घर से जब निकल गए तो माँ से भिक्षा लेने गए, कहते रह गया घर के लोग कि आइए, तो घर से भी मोह भंग हो जाता है। वैसा मठ की परंपरा को यह बदनाम कर रहा है। यह छद्मी लोग हैं, भेष बदला हुआ लोग हैं। राम का नाम लेकर ही, रामनामी चादर ओढ़ के ही ना रावण सीता जी का हरण किया था। सीता जी का हरण कैसे हुआ? सीता जी का हरण तो राक्षस बन के, ताकतवर बन के नहीं किया, ढोंग से किया। राम भगवान राम को भी भ्रमित कर दिया, मारीच सोने का मृग बनकर। तो ऐसे भ्रम पैदा करने वाले हमारे इतिहास में बताया गया है। तो राम पे तो राजनीति कर रहे हैं वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम की राजनीति नहीं कर रहे हैं या मैं बिल्कुल, मैं तो तब तो कहा, मैं तो कहा राम भक्त तुलसीदास जी कहे हैं, पढ़हित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सब नहीं अदमाई। तुलसीदास जी कहे हैं, सुनहु संतन के स्वभाव, भूल ही संगत करिए न काऊ। आप तुलसीदास के असंत लोगों का वर्णन पढ़ लीजिए रामायण में, तो सारा चरित्र इस मोदी मंडली में आपको मिल जाएगा, असंतों का वर्णन। मथुरा में मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मथुरा में मंदिर है, मथुरा तो बाबा कृष्ण की घर घर में है। समस्या मथुरा में मंदिर का नहीं है, मथुरा तो एकदम नगरी है जो कृष्णमय है। प्रश्न है कि मंदिर के नाम पर राजनीति किया जाना खतरनाक है। मंदिर के नाम पर जो समस्या, मंदिर बनवा रहे हैं, अगर वोट मांग रहे तो क्या गुनाह मैं कर रहे हैं? विवेकानंद ने क्या कहा, मैं अभी भाषण में कहा, विवेकानंद शिकागो शहर में जाकर अमेरिका में भाषण किया था 1892 में, और कहा था विवेकानंद जी ने कि भूखे मर रही जनता को अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, उसको बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, और उसको तुम दे रहे हो पत्थर। मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन सर जब पेट भर जाएगा तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे होगी? और यही तो तभी आप समझो ना, पेट भरेगा, खाली रखना जरूरी है ना। नहीं, एक बात जान लीजिए, खाली पेट भरने वाला नहीं है। मुनाफा खोर लोग अपने प्रभाव में, सारा मीडिया, पत्रकारिता देखो ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, इसलिए सब प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम मीडिया देखेंगे, जो गोदी मीडिया जिसको हमारे रवीश जी कहते हैं, चाहे खरीदा हुआ मीडिया कहिए, रीढ़हीन मीडिया कहिए, जो अपने मूल चरित्र को विनष्ट कर दिया। मूल चरित्र जो पत्रकारिता का रहा है वह विनष्ट हो गया। तो ऐसे जब प्रचार किया जाता रहेगा तो है होगा। हाँ सर, गोबर कोई दूर से महंगा। रवीश जी आपके हैं और सुधीर जी किसके हैं? नहीं, सुधीर जी, मैं सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी का तो इतिहास है कि जेल गए थे, किसके से समझ लो। सुधीर चौधरी जी का पहला शुरुआत कैसे हुआ, कोयला घोटाले में कैसे गए थे ब्लैकमेलिंग करने, जेल गए। इसलिए उस सब का नाम मत लीजिए प्लीज, उस सब का नाम मत लीजिए, किसी इंडिविजुअल को नाम नहीं लेना चाहते हैं। पूरा राष्ट्रवादी पत्रकार है वो कौन? सबसे पहले वो प्रधानमंत्री फॉलो। अच्छा, राष्ट्र है क्या? राष्ट्र को समझेगा वह ना राष्ट्रवादी होगा। भारत माता के बारे में एक बात आपको बता दें, पंडित नेहरू स्वयं एक आम सभा में लोगों से पूछा, भारत माता की जय बोलते हो, कभी देखा है भारत माता कैसी है? काली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है, मोटी है। मैं वही कहा, भारत माता आम जनता है, और आम जनता ही असली भारत माता है। उस भारत माता को वह छद्मी लोग है, वह तो अंग्रेज के दलाल लोग है। यार क्या बात बोलते हो? 1942 में गद्दारी किया, अंग्रेजों का दलाली जिंदगी भर किया, एक भी उनके संगठन में
स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए दूसरे को पकड़ पकड़ के, हमारे पटेल जी को पकड़ के, दूसरे को पकड़ पकड़ के अपना विरासत बताते वो तो हैं। कहते हैं हमारे स्वयं सेवकों को मौका मिला था हम बॉर्डर पे भी लड़ाई लड़ लेंगे। इसमें स्वयंसेवक उनका तो कुछ भी हमको इसके पहले एक उपन्यास आ चुका है तमस, और तमस उपन्यास में चर्चा की गई है कि कैसे उनको मुर्गा काट के, बकरा काट करके, खून से खेल करके और स्वयंसेवक में दीक्षित किया जाता है। वो लोग कुकर्मी लोग हैं, धर्मी लोग हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हम सरकार के रिमोट कंट्रोल नहीं है। मोहन भागवत सबसे पहले धर्म के कारोबार करके और दुनिया के साम्राज्यवाद, दुनिया के पूंजीपतियों के नंगा सेवक है। वह धर्म के कारोबारी हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करके आम जनता को उस नशे में डाल करके और अपनी राजनीति करते हैं। उनकी अपनी राजनीति है धर्म की। और दो एक बार जान लो, दुनिया में बहुत कोशिश हुई इतिहास में धर्म के नाम पर राजनीति करने की, लेकिन हमेशा वह राजनीति असफल हुई। जिसने भी धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश किया वह समाज बर्बाद हुआ है। और अंतिम बात हम बोल के अपनी बात खत्म करेंगे। चाणक्य, केवल नाम सुना होगा, चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का शासक राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता कंगाल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक भी सिंगल भी गैर व्यापारी आपको मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगा। सारे व्यापारी लोग सत्ता पर कब्जा कर लिया है और उनका शुभ लाभ उनका धर्म है। और उस धर्म के लिए आम लोगों को, जैसे सड़क पर खड़ा होकर के मदारी और दूसरा लोग जो ठगता है लोगों को, या ठगी का कारोबार करने वाला वाक चतुर लोग हैं। कुछ लोग होता है वाक चतुर लोग। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आदमी के जीवन में धर्म क्या काम करता है सर? धर्म जो है ना बड़ी पवित्र चीज़ है। धर्म एक आचरण है, धर्म एक चरित्र है। धर्म आदमी को जिंदा रहना और एक दूसरे को मदद करना सिखाता है। धर्म ईर्ष्या करना, द्वेष करना नहीं सिखाता। इसीलिए मैं कहा, तुलसीदास ने किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित में काम करना ही धर्म है। और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो योगी का राम राज्य तुलसीदास के राम राज्य से कैसे अलग है? उसका राम राज नहीं है, वो तो रावण राज है। रावण राज इस दृष्टिकोण से कि वह सीता माता का हरण करने आया है। वोट सीता माता है, सीता माता वोट है, और वोट को हरण करने के लिए कहीं मारिच बनाकर भेज देता है, कहीं रावण राम नामी चादर ओढ़ के आ जाता है और हरण करना चाहता है। इसलिए